है आपका केमिका सी अमित क्लासेज में। आज का जो आपका टॉपिक है वो अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अपक्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अपक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन, जिसको हम कहते हैं एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन का अर्थ होता है ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑलरेडी दो फंक्शनल कंपाउंड या दो फंक्शनल ग्रुप पाए जाए, खासकर चाहे वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोनिक ग्रुप। हम कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन का एक कंपाउंड लेंगे जिसमें कम से कम नहीं तो एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अल्फा हाइड्रोजन का जो प्रेजेंट है होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी रिप्रेजेंट करता है कार्बन कंपाउंड या किसी भी कंपाउंड की। तो सबसे पहले आज हम आपको अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अपक्रियाओं के बारे में सिखाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन। अब इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें एल्डोल संघनन होता क्या है। जब एल्डिहाइड या कीटोन का कोई भी कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और उसका हम स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिड ऑफ स्ट्रेंथ को शो करता है, और अल्फा हाइड्रोजन जो किसी भी कंपाउंड में मुख्य क्रियात्मक समूह के नज़दीक वाला या कह सकते हैं जो पड़ोसी वाला कार्बन एटम होता है जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। और अल्फा कार्बन के पास में जो कार्बन एटम होता है उसको हम बीटा कार्बन के नाम से जानते हैं। चूंकि ये अपक्रिया अल्फा और बीटा पोजीशन पे होती है इसलिए हम इसको अल्फा बीटा रिएक्शन भी कहते हैं, और इससे बने कंपाउंड को हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या कीटल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम एल्डोल के एल्डिहाइड समूह के दो कंपाउंड लेते हैं, CH3CHO। ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है और इसका हम 2 मोल कंपाउंड लेते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर हमारा जो एल्डिहाइड समूह है CHO वह जिस कार्बन से बॉन्डिंग है उस कार्बन में टोटल हाइड्रोजन की संख्या 3 है। इसका मतलब है कि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं जो एसिड कैरेक्टर को शो करने का कार्य करते हैं। जब इस एसिड कैरेक्टर वाले अल्फा हाइड्रोजन की क्रिया हम स्ट्रॉन्ग बेस से कराते हैं, या तो आप NaOH ले लीजिए या आप KOH का यूज करिए जो कि स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में माना जाता है, तो यहाँ पर दोनों से क्रिया कराने पर हमारा वाटर रिड्यूस होता है, और वाटर रिड्यूस होने के पश्चात हमारा जिस भी कंपाउंड का निर्माण होता है उसको प्रोडक्ट हम A मान लेते हैं, और साथ में जो वाटर हमारा रिड्यूस होता है वही वाटर इस क्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। फिर ये वाटर उस कंपाउंड में क्रिया करके आपका जो है एक कंपाउंड का निर्माण करता है जिसको हम एल्डोल के नाम से जानते हैं। या तो आपका कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है जिसको हम एल्डोल के नाम से जानते हैं, या तो आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है जिसको हम कीटल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोसीजर को हम समझेंगे कि ये हमारा रिएक्शन कैसे बना। सबसे पहले हम एसिटाल्डिहाइड का एक कंपाउंड लेते हैं। अब चूंकि एल्डिहाइड समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसमें आपका टोटल हाइड्रोजन की संख्या जो है 3 है। अब मैंने अभी आपको बताया कि हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह जहां रहेगा और वो जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन के नाम से जानेंगे। इस अल्फा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जानेंगे, और ये अल्फा हाइड्रोजन आपका एसिड स्ट्रेंथ के नाम से क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अल्फा जो हाइड्रोजन होता है वो एसिड स्ट्रेंथ के नाम से क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी क्रिया हम अभी मैंने बताया कि बेस से कराएंगे। क्यों बेस से कराएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिड डिनोट कर रहा है, और एसिड का जो प्रोटॉन है वो हमेशा बेस के OH माइनस से क्रिया करके वाटर को क्या करेगा, रिड्यूस कराएगा। ये बेस होने के कारण क्या देगा आपका OH माइनस,
ये नाभिक रागी के रूप में सबसे पहले क्या करेगा, ये प्रोटॉन या हाइड्रोजन की ओर आकर्षित होगा। अब यहाँ पर अल्फा कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण हाइड्रोजन के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है दोनों को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। चूंकि ये एसिड स्ट्रेंथ को शो करता है इसलिए ये प्रोटॉन देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब कार्बन की ओर शिफ्ट होता है तो इस पे चार्ज हमारा माइनस आता है और इस हाइड्रोजन पे चार्ज प्लस आता है, और ये OH माइनस इस प्रोटॉन को ग्रहण करके वाटर रिड्यूस करता है। यही वाटर आगे चल के रिएक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा जो कंपाउंड मिलता है वो कार्ब एनायन मिलता है, जिसको हम कहते हैं CH2CHO, और इस पे जो चार्ज है ये माइनस है, ये कार्ब एनायन है। अब इस कार्ब एनायन कंपाउंड की क्रिया हम पुनः दूसरे एसेटल्डिहाइड से कराते हैं। चूंकि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था रिएक्शन में कि हमें 2 मोल एसेटल्डिहाइड लेना है। अब यहाँ पर हम दूसरे एसेटल्डिहाइड से जब क्रिया कराएंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एल्डिहाइड समूह में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। ये हमारा क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप में चूंकि आप देख रहे हो कि कार्बन पर आंशिक आवेश प्लस होता है और ऑक्सीजन पे आंशिक आवेश माइनस होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि ध्रुवणता वहां पे उत्पन्न होता है जहां पर या तो आपका पाई बॉन्ड हो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो वहां पे पोलैरिटी के कारण आंशिक आवेश प्लस और माइनस आता है। अब यहाँ पर कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में कार्य कर रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। और यहाँ पे कार्ब एनायन जो है ऑलरेडी इसके पास निगेटिव चिन्ह है और इसके पास इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है, तो ये कार्बन प्लस वाले को क्या करेगा, अपना माइनस वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। क्योंकि कार्बन की जो क्षमता होती है बॉन्ड फॉर्मेशन करने की वो 4 ही बॉन्ड बनाने की है, लेकिन जब ये अपना ऋण आयन एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करता है तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने के कारण ये ऑक्सीजन से अपना सबसे वीक बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड क्या करता है, तोड़ता है। और तोड़ने के कारण ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ऑक्सीजन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के कारण ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो निगेटिव आ जाता है। आप इस समीकरण को आगे आप देख लीजिए। अब ये जो पूरा मैटर लिखा गया है इस मैटर को आप पूरा नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको हम अब इरेज करेंगे, इसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। अब इस प्रोसीजर को देखिए कि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है तो ये अपना पुराना बॉन्ड जो वीक बॉन्ड है जिसको आप पाई बॉन्ड कहते हो, चूंकि पाई बॉन्ड बहुत ही लूजली बाउंड टू एटम होता है, इस तरह से ये बॉन्ड अपना क्रैक करता है। और क्रैक होने पर दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचने के कारण ऑलरेडी ऑक्सीजन पे चार्ज हमारा जो होता है वो माइनस आ जाता है। तो हमारा जो कंपाउंड बनता है CH3 बॉन्ड C, चूंकि C पे जो ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक किया उसके कारण ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस आया है, और ये आपका कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा है। अब इस कार्बन के साथ हमारा जो ग्रुप पूरा जुड़ा है वो है CH2CHO। ये हमारा एक कंपाउंड तैयार हुआ, लेकिन ये हमारा कंपाउंड अभी पूर्ण रूप से स्टेबल पोजीशन में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम पे चार्ज निगेटिव है। अब यहाँ पर अब आपका जो कंपाउंड देखिए यहाँ पे बना है, मैंने अभी बताया कि कंपाउंड आपका अनस्टेबल पोजीशन पे है। तो अब यहाँ पर जो हमने वाटर रिड्यूस कराया था अल्फा हाइड्रोजन से, जो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ था और बेस का OH माइनस क्रिया करके वाटर रिड्यूस किया था, वही वाटर अब हमारे पास क्या करेगा, काम करेगा। तो वाटर जो है हमें H प्लस और OH माइनस के रूप में जला बटन कराने मिलता है, तो ये माइनस वाला क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके प्रोटॉन को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। और ग्रहण करने के पश्चात जो हमारा कंपाउंड बनाएगा वो इस तरह से बनाएगा CH3 बॉन्ड CH, और हमारे पे यहाँ पे बन गया OH बॉन्ड C, और कार्बन के साथ ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं बॉन्ड CHO। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जहाँ भी जिस कार्बन के साथ मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसके पड़ोसी वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं, तथा अल्फा कार्बन जिस कार्बन से अटैच होता है उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं।
अब यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन से या अल्फा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन निकलेगा और जबकि बीटा कार्बन से हमारा OH ग्रुप हटेगा। तो ये दोनों मिल करके वाटर रिड्यूस कराएंगे, लेकिन ये प्रक्रिया तब होगी जब इनमें हम थोड़ा सा टेम्परेचर दें। जैसे ये टेम्परेचर देंगे तो ये कंपाउंड ऑलरेडी क्या करेगा, कार्बन के अपेक्षा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपना बॉन्ड तोड़ने पर दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जबकि यहाँ पर कार्बन अल्फा कार्बन होने के कारण एसिडिक नेचर में एक हाइड्रोजन रूपी प्रोटॉन को हटाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, कार्बन खींच लेगा। इसलिए कार्बन पे चार्ज हमारा क्या आ गया, माइनस आ गया। लेकिन इस कार्बन से चूंकि जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है ऑक्सीजन की ओर, तो इस पे चार्ज आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब यहां पर देखिए ये OH माइनस इस H प्लस से क्या करेगा, क्रिया करके क्या रिड्यूस कराएगा, वाटर निकालेगा। अब हमारा जो कंपाउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है, CH3 बॉन्ड CH, और CH पे जो चार्ज है वो प्लस है। फिर ये जिस CH के साथ जुड़ा है ऑलरेडी उस पे चार्ज माइनस है, और यहाँ पर इसके साथ हमारा क्या जुड़ा है, एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस कार्बन की ओर फेंकेगा, जो इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, खींचेगा। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ये डालेगा इसमें, तो इसके बीच क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो कंपाउंड है वो पूर्णतः जो है बैलेंस हो जाता है, पूर्णतः हमारा बैलेंस हो जाता है। इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं, और इस कंपाउंड को हम एल्डोल के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसमें OH के साथ CHO ग्रुप भी प्रेजेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा हमारा जो समीकरण है वो है क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस का मतलब है कि यहाँ पर हम 2 भिन्न यौगिकों को एक दूसरे से क्या कराएंगे, क्रिया करा करके हमको एल्डोल कंडेंसेशन प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम एल्डिहाइड समूह का यौगिक प्रयोग करेंगे, जबकि दूसरा हम कीटोन के यौगिक का प्रयोग करके हम कंपाउंड का निर्माण कराएंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लेते क्या है, एल्डिहाइड का कंपाउंड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड CHO। यहाँ पर आपने अभी देखा कि ये इसको हम बोलते हैं एसिटिल्डिहाइड, और एल्डिहाइड ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन करेंगे। और चूंकि हमारा जो रिएक्शन का मोटो है वो है अल्फा कार्बन पे पाए जाने वाले या अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनसे होने वाली क्रियाओं के बारे में। अब इनकी क्रिया हम जो है बेस से कराएंगे, तो बेस हमें क्या प्रोवाइड करेगा, OH माइनस। यहाँ पे OH माइनस प्रोवाइड करेगा, और OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफिलिक, इसको जो है एक ऐसे नाभिक की जरूरत है जहां पर ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, दे सके। अब यहाँ पर अल्फा कार्बन से जुड़े जितने भी हाइड्रोजन हैं ये एसिड स्ट्रेंथ को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये OH माइनस वाला क्या करेगा, इसको अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे करके OH इससे अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। लेकिन ये हाइड्रोजन तब OH से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा जब अपना बॉन्ड जो है कार्बन के साथ क्या करे, तोड़े। तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण कार्बन पे माइनस चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे प्लस। अब ये OH माइनस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या रिड्यूस करेगा, वाटर रिड्यूस कराएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हमें कंपाउंड मिला है कार्ब एनायन, ये कार्ब एनायन की क्रिया हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप वाले कीटोनिक कंपाउंड से कराएंगे, यानी इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, एसीटोन से। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ये बच्चों हमारा देखिए कि ये एल्डिहाइड समूह का कार्बन आयन है। दूसरा हमारा जो कंपाउंड है वो हमारा कीटोनिक कंपाउंड है। अब ये कीटोनिक कंपाउंड में भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कार्बन पे आंशिक चार्ज प्लस है और ऑक्सीजन पे आंशिक चार्ज माइनस है। तो ये कार्बन आयन अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको प्रोवाइड करेगा, कार्बन को प्रोवाइड करेगा। लेकिन कार्बन
इस कार्बन आयन से बॉन्ड तब बनाएगा जब ये पाई बॉन्ड अपना क्या करेगा, क्लीवेज करा करके दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा, O माइनस की ओर। अब हमारा देखिए जो कंपाउंड बनेगा वो किस तरह से बन रहा है, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड O पे हमारा जो चार्ज है वो माइनस है। अब यहाँ पर इस C के साथ किसकी बॉन्डिंग है, CH2 बॉन्ड CHO की। थोड़ा अब इसको आप देखिए, अब जो हमारा वाटर निकला है बच्चों, अब उस वाटर की एंट्री हम इस समीकरण में कराएंगे। तो जब वाटर की एंट्री कराएंगे तो हमारा वाटर H+ और OH- में स्प्लिट करेगा। अब चूंकि ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको प्रोवाइड करेगा, प्रोटॉन की ओर प्रोवाइड करके हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बनाएगा, जो हमारा इस तरह से बनेगा, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड CHO। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये हमारा अल्फा कार्बन है और इसके बगल वाला कार्बन जो है बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन से OH और अल्फा कार्बन से H ले करके हमारा क्या बनाएगा, वाटर प्रोड्यूस कराएगा। तो सबसे पहले ये बॉन्ड हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया और कार्बन पे चार्ज हमारा प्लस आएगा, जबकि ये अल्फा कार्बन प्रोटॉन देने के कारण ये बॉन्ड जब तोड़ेगा तो कार्बन पे चार्ज माइनस आएगा और H पे चार्ज प्लस आएगा। अब यहाँ पर ये माइनस वाला क्या करेगा, इस H+ को इलेक्ट्रॉन दे करके हमारा क्या बनाएगा बच्चों, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड। अब इस कार्बन पे हमारा जो चार्ज है वो क्या है बच्चों, प्लस। दूसरा हमारा जो कार्बन है उस पे हमारा चार्ज क्या है, माइनस। तो यहाँ पर CHO जो लगा है, अब देखिए इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि इसने कुल इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर फेंकेगा। इस तरह से जो हमारा कंपाउंड बनेगा, CH3 बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फेंकने के कारण डबल बॉन्ड बनेगा, CH बॉन्ड CHO। इस कंपाउंड को हम इनल के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से पूरा समीकरण जो है आपका बनता है, जिसको हम क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन कहते हैं। यदि आपको कहीं समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर भेज सकते हैं। देखिए इसको और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए।